बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जब कश्ती डूबने लगती है तो फिर क्या किया जाता है? फिर शोर मचाया जाता है, फिर चीखें मारी जाती हैं, फिर वावेला किया जाता है, फिर हाथ पांव मारे जाते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो अवामी मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, वो मैंडेट चोर हुकूमत जो है वो बिल्कुल, जब से उनको पता चला कि उनकी कश्ती अब डूबने वाली है, तो वो चीखें भी मार रहे हैं, वो ववेला भी कर रहे हैं, वो हाथ पांव भी मार रहे हैं, और अब बहुत शोर है। आज जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा फैसला कर लिया जनाब इस मैंडेट चोर हुकूमत ने। और वो फैसला क्या है, बड़ी खबर क्या है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे जो है वो पाबंदी आयद करने का सोचा है। और ये फार्म 47 की हुकूमत जो है वो इतने बड़े बड़े जो है वो हाथ डाल रही है, अपने कद से बड़ी छलांगे लगा रही है। ये हालांकि सिवाय इसके कि अपने ही पैर पे ये कुल्हाड़ी मारेंगे, इसके अलावा इनके पास जो है वो और कुछ नहीं है। लेकिन अभी वो बेचारे करें तो करें क्या? सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मामला है क्या। आज तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारड़ साहब ने जिस तरह बातें की, तो तारड़ साहब आपके लिए तो एक मैसेज ये है कि जनाब आपसे नहीं हो पाएगा, आप बाप को भेजें। और अगर आप इमरान खान के बारे में बातें करते हैं तो आपका मुंह इतना नहीं है, क्योंकि एक तो वो पार्टी है जिस जो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामान में, जिसके पास अवाम का सबसे ज्यादा वोट है, जिसके पास अवाम की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, जिसके पास नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तकरीबन जो है वो आजाद उम्मीदवार 90-92 थे, और अब भी जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो 90 से ज्यादा स्ट्रेंथ है। और उसके अलावा जो रफली डेटा है कि 6 करोड़ पाकिस्तानियों में से आपके फार्म 47 के मुताबिक भी 6 करोड़ पाकिस्तानी वो जिन्होंने वोट डाला, उनमें से तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ वोटर जो है वो तरीके इंसाफ का है। ये आपके फार्म 47 के मुताबिक है। और आपको जो है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो है वो वोटर ने वोट डाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि जो 2 करोड़ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक 3 करोड़ से भी ज्यादा उनका वोटर है, तो उनका हक जो है, या वो जिस जमात को आगे लेके आना चाहते हैं कि ये जमात हमें रिप्रेजेंट करे, आप उनका हक जो है वो कैसे तल्फ कर सकते हैं? फिर आपने एक और बात इसमें की कि जनाब हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। पहली बात तो ये कि आप डायरेक्टली तो हुकूमत जो है वो कल अदम नहीं करार दे सकती। ये एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आप एक रेफरेंस जो है वो काबीना से पास करवाएंगे, फिर वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर डिसाइड होगा कि पार्टी जो है उसका क्या करना है क्या नहीं करना। आप सवाए मुंह पे अपने ये दाग लेने के, और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो भी मिल के ये एक कालक अपने मुंह पे और माल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मामला इतने सिंपल नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। ये कोई हलवा नहीं है जो आप आराम से बैठ के मिलके बांट के खा लेंगे। आपको ये जितना आसान लग रहा है, आपको पता चलेगा ये उतना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। फिर आपने एक बात की कि जनाब आर्टिकल 6 लगाएंगे इमरान खान के खिलाफ, आर्टिकल 6 लगाएंगे आरिफ अलवी के खिलाफ और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे इमरान खान के दौर में। अब आर्टिकल 6 लगा सिर्फ एक शख्स पे है पाकिस्तान में, और वह शख्स था जनरल मुशर्रफ साहब, जो डिक्टेटर भी रहे, आर्मी चीफ भी रहे पाकिस्तान के। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा भी सुनाई, और वो बड़ी सख्त सजा थी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था। तो उसके अलावा आर्टिकल 6 अभी तक किसी पे लगा नहीं है। और ये गद्दारी का मुकदमा आपको लगता है इतना आसान है बना लेना और इसको चला लेना? ये वजन आप नहीं उठा पाएंगे। मैंने कहा है ना तारड़ साहब, आप जो जितनी बातें कर रहे हैं वो आपके कद से बहुत ज्यादा बड़ी हैं। आपसे ये नहीं होगा। ये आपने और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने अपने मुंह पे कालक मली है। अब जनाब अगर बात करें वो मजीद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, तारड़ साहब ने, वो कहते हैं कि जनाब 2014 के धरनों से आज तक एक मखसूस माइंडसेट को परवान चढ़ाया जा रहा है। दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझकर गाली देने का कल्चर फैलाया गया। कहा गया मैं वो हूं जिसके कारकुनान अपने बाप को नहीं सुनते। उन्होंने भाई को भाई, बाप को बेटे से लड़ाया। गालम गलोच के कल्चर ने मुआशरे को तकसीम करके रख दिया। आपका पूरा खानदान जो है वो 9 मई में मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मुलविस है। और मजीद उन्होंने कहा कि जनाब आपका भांजा वर्दियों को आग लगा रहा था। आप जलाओ गिराओ से कबल तालिबान को वतन वापस लेके आ चुके थे। एक तरफ आप दहशत गर्दों को लाकर यहाँ पनाह दे रहे थे, दूसरी जानिब आप GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। आपको किसने इख्तियार दिया था कि तालिबान को यहाँ लाकर पुरअमन इलाकों में आबाद करें? आपने कौमी एक्शन प्लान को रोक दिया। इमरान खान ने खुद खवातीन को
जेलों में डालने की रवायत डाली। नून लीग के आधे लीडर जेल में थे। शहबाज शरीफ ने साथ चलने की बात की, हमेशा मिसाके जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। तो जनाब बता तारड़ साहब ने मजीद ये बातें की। अब आप अगर तालिबान को लाने की बात कर रहे हैं या इमरान खान के विजन की बात कर रहे हैं, तो शायद आप भूल गए हैं कि इमरान खान के दौर में ड्रोन हमले जो इमरान खान के दौर से पहले हो रहे थे, और इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन हमला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। इस तरह की जो पाकिस्तान की सलामती के लिए पॉलिसीज थी वो इमरान खान की थी। और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को और इस्लामोफोबिया के हिसाब से बातें की, वो तो आपके लीडर सोच भी नहीं सकते। तारड़ साहब, आप पता नहीं कहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं। आपके लीडर्स तो वहां पे जाके इस तरह बात तक नहीं कर सकते जिस तरह इमरान खान ने बात जो है वो अपना मुद्दा पेश किया था जनरल असेंबली में अक़वाम मुत्तहिदा की। फिर जनाब इसके बाद अब ये मसला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी दुख क्यों रही है? दुख उस दिन से रही है जिस दिन से इनको पता चला कि अदालतें जो हैं वो उन्होंने हमें जो है अब मजीद बड़े घर वालों को भी साफ साफ कह दिया, हमें भी कह दिया कि जनाब अब मेरिट होगा, अब मेरिट के बगैर हम इससे ज्यादा दाग अपने ऊपर नहीं ले सकते। फिर दुख क्यों रही हैं कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं जब से, तब से इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जनाब वो मामला खत्म हो जाए। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, अब ये मामला एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता। आप आज ही जो है वो काबीना का शायद इजलास बुला के ये रेफरेंस जो है वो फाइल करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि उस पर आपको, क्योंकि आपने जितने भी अभी तक हरबे इस्तेमाल किए हैं आप जलील ही हुए हैं, इसमें भी आप कब तक जलील हो जाते हैं ये देखते हैं। उसके अलावा अब अगर मखसूस नशिस्तों की बात की जाए, आपको ये लगता है कि इस बुनियाद पे कि जनाब स्पीकर्स, क्योंकि जो कल इजलास था मियां साहब का मरी में, आज भी जो होना था उस इजलास का मुअख्खर भी कर दिया गया, क्योंकि ये अब गेम डालना चाह रहे हैं, वो डालना चाह रहे हैं स्पीकर जो हैं असम्बलीज के, उनकी जानिब से कि जनाब स्पीकर मखसूस नशिस्तों के मामले में ये कहेगा कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का लदम करार दे दी गई है, अब ये पार्टी नहीं है तो ये जनाब दोबारा से सीटें जो है ये किसको दे दी जाए। वो सीटें आपको नहीं मिलनी। वो जस्टिस आयशा मलिक के भी शायद आपको याद हो कि उन्होंने इस्तफसार किया था कि वो सीटें किसी को मिले ना मिले आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, आपके पास क्या इख्तियार है कि वो सीटें आपको दे दी जाए। अब आप अगर वो सारा कुछ तमाशा कर भी लेते हैं नेशनल असेंबली में, केपीके में जो है वो आपको, फिर पंजाब असेंबली में भी आप तमाशा कर लेंगे, नेशनल असेंबली में भी कर लेंगे। केपीके से तो सेनेटर आने हैं ना अभी, आपको वो सेनेटर भी आएंगे, वो उन्होंने भी टफ टाइम देना है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये मसला आपसे हल होता अब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर इसके बाद जनाब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारड़ साहब ने ये बात की कि हम जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में से वो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले का, उसके खिलाफ नजरसानी में जा रहे हैं और हमारे पास जो है बड़े ठोस शवाहिद हैं, बड़े ठोस सबूत हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हम नजरसानी के फैसले में जाएंगे और हमें जाना चाहिए। दरखास्त जो है वो हमें दायर करनी चाहिए नजरसानी की। ठीक है जी, बिल्कुल करें, आपका राइट है, आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं और आपको अगर अदालतों में जाने से तो कोई नहीं रोकता, लेकिन वहां पे जाके फिर जब जज जो हैं वो आपके बोगस इस तरह के मामलात पे फैसले देते हैं, फिर चीखें काम मारा करें ना। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के मामलात हैं, इस मामले पे अब इत्तेहादी जो हैं, अब जिस तरह एमक्यूएम है उन्होंने लातलकी का इजहार किया, उन्होंने कहा जनाब हमारे से मुशावरत तो नहीं की गई, एमक्यूएम की जानिब से सीधा सीधा ये कहा गया कि हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने लातलकी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं शायद इस मामले में शामिल है, उनका अभी कोई खुल के इस पर रिएक्शन नहीं आया। फिर इसके बाद जो पीटीआई तहरीक इंसाफ है, अभी उनकी जानिब से जो बैरिस्टर अली जफर साहब है, उन्होंने ये कहा कि हम एक दिन भी जो है ये पाबंदी नहीं लगाने देंगे इनको, और उससे पहले पहले जो है हम अपने मामला को जो है वो ठीक करेंगे और इनको जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। फिर शिबली फराज साहब ने भी कहा कि जनाब बड़ी मजाका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना कोई सर था ना कोई पैर था, तो मामला जो है वो अभी तो ये शुरू हुए हैं, अभी ये स्टार्ट है, एक लंबा प्रोसीजर है। देखते हैं कि ये लोग, एक तो इनसे डिलीवर हो नहीं रहा, फिर दूसरी जानिब रिलीफ इनको जब दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को मिल रहा है, तो फिर ये अपने आप को जेलों के पीछे जो है वो देखते हैं और उस डर की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं कि जनाब किसी भी हद तक जाने को ये तैयार है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।